तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और भगवान आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। तो आज का मेरा ब्लॉग है होली स्पेशल। तो आज का दिन तो हमारा पूरा एकदम बिजी बिजी था। और हुआ ये कि सुबह जब मैं खाना वाना बना के मतलब नाश्ता करके जैसे ही फ्री हुई, वैसे ही हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी है वहाँ से फ़ोन आ गया कि मुझे छोटू को लेके वहाँ जाना है। और जाना इसलिए था क्योंकि उसका वज़न करवाना था, नहीं तो मैं नहीं जाती, पर जाना पड़ा। और उसके बाद ये मैं आई रही हमारी आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी में पहुंचने के बाद तो मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाई थी। और फिर मुझे घर जल्दी भी जाना था क्योंकि जो मेरी माँ है वो घर पे नहीं थी, वो यहीं पे कहीं जा रखी थी। तो मुझे घर पे जाके खाना बनाना था क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं उन्हें 1-1:30 बजे के करीब उन्हें खाना चाहिए होता है। वो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते क्योंकि नाश्ता हमारा सुबह 9 बजे तक हो जाता है। तो ये हम आंगनबाड़ी से उसका वज़न करके आ गए थे। और मेरे साथ मेरी हेल्पर बन के आई थी उसकी बुआ, यानी कि बद्री की बुआ। तो जब हम घर आए, खाना वाना खा के दिन में थोड़ा देर आराम किया और उसके बाद तब हमने बनानी थी गुजिया होली के लिए। तो ये यहाँ पे जो मेरी मम्मी है वो यहाँ पे नारियल को कद्दूकस कर रही थी और सामने ही चाची थी और वो बद्री को खिला रही थी। वैसे हम नहीं बनाने वाले थे आज गुजिया क्योंकि टाइम हो गया था। और हमने आज सुबह गुजिया के लिए ये होता है ना कि मैदा मतलब थोड़ा जल्दी गूंद के रखना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाए, लेकिन हमने गूंद के नहीं रखा था क्योंकि मैं भी आंगनबाड़ी चली गई थी और मम्मी भी घर पे नहीं थी। लेकिन फिर भी जब चाची और लोग आ गए कि चलो गुजिया बनाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कर ही देते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो फिर हम लग गए काम पे। तो शाम के टाइम मतलब 3 बजे से लग गए थे हम। और ये मैं मैदा गूंदने पे लगी हुई थी और यहाँ पे ये नारियल जो था वो कद्दूकस करके रखा हुआ था। और उसके बाद बारी थी सूजी भूनने की। तो वो तो मेरी माँ है जो वही भून रही थी, मतलब सासू माँ। और यहाँ पे माँ जो है वो सूजी भून रही थी, सूजी में घी डाल के। और मैं अलग से आटा गूंदने पे लगी हुई थी। और जो बद्री है, बद्री अपनी बुआओं के साथ था, उसकी 2-2 बुआएं आ रखी थी उसके साथ खेलने के लिए। तो उसे उसकी बुआएं खिला रही थी। और यहाँ पे हम तीनों किचन का छोटा मोटा काम मतलब निपटा रहे थे, गुजिया के लिए जो भी काम था निपटा रहे थे। और सो के जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे अजीब से मतलब आलस सा आता है, पता नहीं क्यों। अगर दिन में मैं सो जाऊँ ना तो उसके बाद मुझे आलस सा आता है, लेकिन जब सब लोग थे तो तब पता ही नहीं चला कैसे काम जल्दी जल्दी निपट भी गया और मज़ा भी आया। और साथ साथ में जो हमारी कैमरामैन थी वो हमारी बद्री की बुआ थी। तो उसको मैंने फ़ोन दे रखा था कि भाई तू हम जो भी करेंगे तो कैमरे पे रिकॉर्ड करते रहना। तो वो सारा रिकॉर्ड करने पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं तब जो मैदा था उसको बैठ के गूंदने लगी क्योंकि खड़े खड़े तो नहीं गूंदा जा रहा था ढंग से, क्योंकि गुजिया के लिए जो आटा है वो सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो गुजिया फट जाती है। तो यहाँ पे अब बारी थी हमारी चाची की, क्योंकि सूजी भूनते भूनते मम्मी के हाथ थक गए थे। एक बार की सूजी भून के उन्होंने रख दी थी। और जब माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मतलब उनसे हम ज़्यादा काम नहीं करवाते, फिर भी वो लगी रहती है। तो जब थक गई थी माँ तो तब उसके बाद जो दूसरा राउंड था सूजी भुनने का उसे चाची कर रही थी। और यहाँ पे मैं मैदा गूंदने पे लगी हुई थी। अब मेरे सामने वो बद्री को ले आए थे क्योंकि बद्री बाहर थोड़ा रोने लग गया था। तो मैंने उसे अपने पास बिठा दिया कि उसे यहाँ पे बिठा दो। तो वो हम सबको देखने लग गया। ये देखो उसके सारे खिलौने वहाँ पे रखे हुए हैं। और अब उसके लिए यहाँ पे कैमरे का पूरा फोकस मुझ पे, तो मैंने भी कैमरे की तरफ थोड़ा हैंडशेक किया। और ये अब मैदा जो ये मेरी चाची जी गूंद रही है, ये मैदा नमकीन मैदा गूंद रही है क्योंकि अब हमने बनाने थे थोड़े से नमक पारे। क्योंकि मैं बाहर का खाती नहीं हूँ, तो जब हम ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो लगे हाथों हम 1-2 चीज़ें और बना ही देते हैं। और यहाँ पे अंदर गर्मी हो रही थी, मुझे तो नहीं लग रही थी, मैंने तो स्वेटर पहनी हुई थी, लेकिन जो मेरी माँ है उन्हें गर्मी हो रही थी तो पंखा भी चल रहा था। और यहाँ पे बद्री की बुआ एक फ़ोन चला रही थी और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि मेरा काम हो चुका था। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं एकदम फ्री थी, तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ी देर रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बनी है वो सूजी में सौंफ वगैरह मिलाने के लिए तैयार हो गई है। ये बनी जो है ये बद्री की छोटी बुआ है और आज ये भी हमारे साथ गुजिया बनाएगी। शादी के पहले साल भी
इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। उस शादी के पहले साल हमने ऐसे ही मिलके गुजिया बनाई थी, तो उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो उसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन हाँ, साथ में जब ऐसे कुछ काम करते हैं तो मज़ा बहुत आता है और थकान भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं गुजिया बनाने के लिए जो सूजी थी वो उसमें मैंने चीनी का बूरा, थोड़ा सा किशमिश और ऐसी सौंफ वगैरह ऐड किया। और अब बारी थी गुजिया बनाने की। तो ये पहली गुजिया थी जो मैं बना रही थी और इधर से जो बनी है वो भी लगी हुई थी। हमें आती नहीं है गुजिया बनानी वैसे, पर ऐसे ट्राई किया हमने। मैं भूल भी गई थी कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार गुजिया यहीं आके बनाई थी, मतलब शादी के बाद ही बनाई थी। और ये मतलब मेरी शादी के बाद की मेरे ससुराल में दूसरी होली है, क्योंकि पहली होली मैंने अपने मायके में मनाई थी और दूसरी होली मैंने यहाँ फिर ससुराल में मनाई थी और तीसरी बार हमारा त्यौहार नहीं था। तो ये मेरी शादी के बाद की चौथी होली है। तो अब हम ये गुजिया बनाने पे लगे हुए हैं, बस चाची वहाँ पे तल रही है और ये हमारी गुजिया बन के तैयार हो चुकी है। और उधर हमने देखो ये चिप्स भी तल के रख दिए हैं और थोड़े से नमक पारे बनाए थे जो अच्छे हो रहे थे, ठीक ठाक हो रहे थे। मुझे तो सबसे अच्छे नमक पारे ही लगे, क्योंकि वो मतलब बहुत कम खाने को मिलता है। चिप्स तो कभी भी बाज़ार से ला के तल के मैं खा लेती हूँ, लेकिन नमक पारे बनाने में एक तो मुझे खाना बनाना खास अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो जब मतलब कभी बनाने का मौका मिलता है तो मैं ऐसे बना देती हूँ, जब साथ में होते हैं सब तो तब बना ही देते हैं हम थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये देखो हमारा सारा चिप्स, गुजिया और ये नमक पारे ये सब बनके तैयार थे। और इधर हमारी मम्मी जी ने गुजिया भी तल के रख दिए थे। अब हमें ये हुआ ना कि एक ही दिन में सारी गुजिया नहीं बन पाई, तो आधी हमने छोड़ दी, जब आधी कल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगे हाथों थोड़े बर्तन भी धो दिए और उसके बाद बारी आती है सबको टेस्ट कराने की, यानी कि जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं सबको टेस्ट कराने की बारी आती है अब। तो मैं ये लेके गई सबके लिए और यहाँ पे सब बैठे हुए थे और सब खाने पे लगे हुए थे, तो मैं एक राउंड और लेके गई। इसलिए बोलते हैं कि असली मज़ा तो क्या है कि सबके साथ आता है। अकेले अगर बनाओ खाओ तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता जितना सबके साथ खाने में आता है। तो अब आप लोग भी बताना कि आपने होली कैसे मनाई। अब कल हम होली खेलेंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं खेल पाऊँगी क्योंकि मुझे भीगना नहीं है, लेकिन हाँ जैसी भी रहेगी अच्छी रहेगी। तो आप लोग तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखना और सबको हैप्पी होली। बाय बाय, जय श्री राम।